Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 10 क्रिया वर्ब। क्रिया का सामान्य अर्थ है कार्य। क्रिया के बिना कोई भी कथन पूर्ण नहीं होता। किसी भी कथन के पूर्ण होने के लिए एक वाक्य की आवश्यकता होती है तथा प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया का होना आवश्यक है। इस प्रकार क्रिया वाक्य का अनिवार्य तत्व है। देखिए, पढ़िए और समझिए। बारिश हो रही है। लड़का खेल रहा है। बच्चा साइकिल चला रहा है। मोर नाच रहा है। उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में अलग अलग कार्य हो रहे हैं। पहले वाक्य में बारिश होने का कार्य हो रहा है, दूसरे वाक्य में खेलने का कार्य हो रहा है, तीसरे वाक्य में साइकिल चलाने का कार्य हो रहा है तथा चौथे वाक्य में नाचने का कार्य हो रहा है। इस प्रकार इन वाक्यों में कोई न कोई कार्य हो रहा है। कार्य के होने या करने को व्याकरण में क्रिया कहते हैं। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कुछ अन्य क्रियाएं खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, दौड़ना, चलना, कूदना आदि। धातु रूट क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के प्रत्येक रूप में धातु होती है। किसी क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से मिलता है वह क्रिया का धातु कहलाता है, जैसे हंस, पढ़, लिख, दौड़, बैठ आदि। धातु में ना जोड़कर क्रिया का मूल रूप बनता है, जैसे धातु मूल रूप पढ़, पढ़ना, लिख, लिखना, दौड़, दौड़ना, सो, सोना, कूद, कूदना, देख, देखना, गा, गाना, हो, होना, हंस, हंसना, खेल, खेलना, बैठ, बैठना, चल, चलना। वाक्य बनाते समय क्रिया शब्दों के रूप बदलते रहते हैं, जैसे हंसना, हंसता, हंसा, हंसेगा, हंसो आदि। क्रिया के भेद काइंड ऑफ वर्क। वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रश्न उत्तर। एक, माता जी ने भोजन पकाया। क्या पकाया? भोजन, कर्म, भोजन। दो, मोनिका ने कविता सुनाई। क्या सुनाई? कविता, कर्म, कविता। तीन, विवेक चित्र बनाएगा। क्या बनाएगा? चित्र, कर्म, चित्र। कर्म की पहचान करने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसको, किसे लगाकर प्रश्न करते हैं। जो उत्तर में प्राप्त होता है वही कर्म होता है। यदि कर्म का पता चल जाता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार उपर्युक्त वाक्यों में पकाया, सुनाई तथा बनाएगा सकर्मक क्रियाएं हैं। अन्य सकर्मक क्रियाएं हैं तोड़ना, पढ़ना, खाना, उठाना, बुलाना, सुनाना, लिखना, सींचना आदि। दो, अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म न हो और क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रश्न उत्तर। एक, बालक लिखता है। क्या लिखता है? कर्म नहीं है। दो, अध्यापक ने पढ़ाया। क्या पढ़ाया? कर्म नहीं है। तीन, बालक सोता है। क्या सोता है? कर्म नहीं है। इस प्रकार इन वाक्यों में कोई कर्म नहीं है तथा लिखने, पढ़ने तथा सोने का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। अतः इन वाक्यों में लिखता है, पढ़ाया, सोता है क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं उठना, चलना, सोना, बैठना, भागना,
हंसना, जागना, रोना, डरना, चमकना, बढ़ना, गिरना आदि। क्रिया के अन्य भेद, अदर काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के कुछ निम्नलिखित भेद भी होते हैं। एक, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे 1, मैं विद्यालय जाता हूँ। 2, तुम बहुत अच्छा खेलते हो। 3, वह सामान लाता है। 4, सुनीता गाना गाती थी। उपर्युक्त वाक्यों में जाता, खेलते, लाता, गाती मुख्य क्रियाएं हैं तथा हूँ, हो, है ही सहायक क्रियाएं हैं। कुछ सहायक क्रियाएं हैं था, थे, थी, होंगे, होगा, होगी आदि। 2, संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे 1, विनीत हंसने लगा। 2, संजय खेलता रहता है। 3, विजय रेत पर चलता चला जा रहा था। उपर्युक्त वाक्यों में हंसने लगा, खेलता रहता है तथा चलता चला जा रहा था संयुक्त क्रियाएं हैं। 3, नामधातु क्रिया, नॉमिनल वर्ब। जो क्रियाएं संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों से बनती हैं उन्हें नामधातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे संज्ञा, नामधातु क्रिया, लज्जा, लजाना, नर्म, नरमाना, शर्म, शर्माना, गहरा, गहराना, डर, डराना, गर्म, गरमाना। 4, प्रेरणार्थक क्रिया, कॉजल वर्ब। जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करके कार्य करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे 1, पिता ने पुत्र से फल मंगवाए। 2, अखिल ने अक्षय से कहानी लिखवाई। उपर्युक्त वाक्यों में मंगवाए तथा लिखवाई प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता होते हैं। जैसे पहले वाक्य में पिता और पुत्र तथा दूसरे वाक्य में अखिल तथा अक्षय। क्रिया पर लिंग, वचन और पुरुष का प्रभाव। क्रिया एक विकारी शब्द है, अतः कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन होता रहता है। जैसे लिंग, वचन, पुरुष। यह लड़का खेलता है, वह पढ़ता है। मैं मेले में गया था, यह लड़की खेलती है, वे पढ़ते हैं। हम मेले में गए थे। Like, share and subscribe.